मुंबई मित्र के संस्थापक व कामगार नेता के रूप में उभरे अभिजीत राणे का जन्मदिन मनाया मुंबई में उनके चाहने वालों ने। मुंबई के लोगों को वो व्यक्ति बहुत ज्यादा पसंद होता है जो अपना स्वार्थ छोड़कर लोगों के लिए काम करे, और अभिजीत राणे ने मुंबई शहर में यह अपनी एक पहचान बनाई है। हमेशा ही लोगों के सुख दुख में खड़े रहकर उनकी मदद करने के लिए अपना हाथ बढ़ाने वाले अभिजीत राणे का 8 नवंबर को जन्मदिन पड़ता है, और उनके चाहने वालों ने बड़े ही धूमधाम के साथ जोर शोर से सोशल मीडिया पर वो उनके कार्यालय में अभिजीत राणे का केक काट कर जन्मदिन मना रहा है। और अभिजीत राणे ने भी प्रफुल्लित होकर सभी का आभार और धन्यवाद व्यक्त किया है। उनका कहना है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो कुछ है वो आपका प्यार है। आपका प्यार और दुलार इसी तरह बरकरार रहेगा तो हम अच्छे कर्म को अंजाम देते रहेंगे। धड़क कामगार यूनियन के माध्यम से अपनी भूमिका को अदा कर रहे हैं। पत्रकारिता और कामगार लीडर के रूप में उन्होंने जो उल्लेखनीय कार्य मुंबई शहर में किए वो लाजवाब रहा है। उनका सफर संघर्ष के पथ पर जारी है। कहते हैं जब कुछ लोग बड़े हो जाते हैं तो वो अपनी जमीन को भूल जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं उनमें जो बड़े होने के बाद अपनी जमीन को भूलते नहीं, बल्कि उस जमीन पर खड़े होकर लोगों का कल्याण के लिए कार्य करते रहते हैं। इसी प्रकार की भूमिका समाज सेवक के रूप में कार्य करते रहते हैं। इसी प्रकार की भूमिका समाज सेवक के रूप में उभरे कामगार नेता के रूप में अपनी पहचान बना चुके मुंबई मित्र मराठी और हिंदी अखबार के संस्थापक वास्ट मीडिया नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड के कर्ता धर्ता श्री अभिजीत राणे का 8 नवंबर को जन्मदिन पड़ा। उनके समर्थकों ने, उनके चाहने वालों ने बड़े ही धूमधाम के साथ सोशल नेटवर्क पर उनके जन्मदिन को मनाया। अभिजीत राणे ने भी अपने ऑफिस में सभी समर्थकों और सभी सहयोगियों के साथ मिलकर केक काटा, केक खाया और केक खिलाया। बताना चाहेंगे कि छोटे कार्यकर्ता से लेकर बड़े उच्च राजनीतिक तक अपनी पहचान बनाए रखने वाले बहुत ही साधारण व्यक्तित्व के मालिक है अभिजीत राणे। मराठी पत्रकारिता के वे एक स्तंभ कहे जा सकते हैं, क्योंकि मराठी पत्रकारिता के लिए उन्होंने जो कार्य किया है वो काबिल तारीफ रहा है। कहते हैं जब अच्छे संस्कार मिलते हैं तभी किसी बच्चे का पूर्ण विकास होता है। अभिजीत राणे का जन्म 8 नवंबर 1982 को मुंबई में हुआ। उनके पिता श्री अशोक राणे एक सेवानिवृत्त बैंकर थे और माता श्रीमती अंगा राणे एक सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी थी। अभिजीत राणे के छोटे भाई अमोल राणे CEO है वास्ट मीडिया नेटवर्क कंपनी प्राइवेट लिमिटेड में। अभिजीत राणे मुंबई के लाखों कामगारों के लिए वे धड़कन बन गए, क्योंकि उसके बाद उन्होंने धड़क कामगार यूनियन की स्थापना की, जिसके संस्थापक बनकर वे गरीब वो असहाय लोगों के लिए मददगार साबित हुए और इस संगठन के माध्यम से उन्होंने लोगों की सेवा करना शुरू की। 300 से अधिक प्रतिष्ठित कंपनियों के तत्वाधान में 7 लाख से अधिक ब्लू कॉलर्स कर्मचारी उनके संगठन में शामिल हैं। अनेकों सामाजिक पहलुओं में अग्रणी रहे हैं श्री अभिजीत राणे। लाखों श्रमिकों को धड़क कामगार यूनियन का साथ मिला है। निश्चित तौर पर पालघर जिले के श्रमिक वर्ग को भी उनका लाभ मिल रहा है। शरद पवार और देवेंद्र फडणवीस तथा आशीष शेलार के करीबी माने जाने वाले सभी पार्टियों के प्रमुख नेताओं के करीबी रहे हैं, और जिसका फायदा उन गरीब वो असहाय लोगों को मिलता है जो जरूरतमंद रहे हैं। क्योंकि अभिजीत राणे का दिल बहुत बड़ा है और पत्रकारिता क्षेत्र में उन्होंने पत्रकारों के लिए जो अपनी भूमिका निभाई है आधार बनकर, वो तो काबिल तारीफ रही ही है। उसी के साथ जो दबे कुचले कामगार वर्ग है वो भी खुद को अभिजीत राणे के नेतृत्व में सुरक्षित समझता रहा है। इसलिए तो उनके जन्मदिन के अवसर पर सभी उच्च शिखर से लेकर नीचे तक के सभी लोगों ने खुशी जाहिर की और उनके जन्मदिन पर विशेष केक काटकर लोगों को मिठाई के रूप में वितरित किया। अक्सर ऐसा होता है जो उद्योगपति होते हैं वे अपने कारोबार को बढ़ाने में विश्वास रखते हैं, लेकिन जिनके आधार पर जो कामगार वर्ग होते हैं उनको नजरअंदाज करके खुद का बैंक बैलेंस भरने में विश्वास रखते हैं। लेकिन अभिजीत राणे ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने खुद बड़े उद्योगपति होने के साथ साथ उन कामगारों का भला किया जिसको उनकी ज़रूरत थी, और इसीलिए उन्होंने सबसे पहले धड़क कामगार यूनियन की स्थापना की, जिसके माध्यम से उनको ये समझ में आया कि जो लोग बड़े बड़े लोगों को उद्योगपति बनाते हैं, उद्योगपति बनाने वालों को, बड़े बड़े लोगों को बड़ा बड़ा आदमी बनाने वाले ये जो कामगार वर्ग है, इनको बड़ा करके ही खुद को बड़ा बनाया जा सकता है। इस सिद्धांत और नीति को अपनाते हुए अभिजीत राणे दबे कुचले लोगों के विकास के लिए अपनी जो संस्था है धड़क कामगार यूनियन के माध्यम से अपनी भूमिका को अदा कर रहे हैं।
पत्रकारिता और कामगार लीडर के रूप में उन्होंने जो उल्लेखनीय कार्य मुंबई शहर में किए वो लाजवाब रहा है। उनका सफर संघर्ष के पथ पर जारी है। यूँ कहा जाए तो ज्यादा ठीक रहेगा कि अभिजीत राणे मराठी पत्रकारिता के क्षेत्र में उभरते सितारे हैं और उन्होंने जो रेखाएं खींच दी अब उन तक पहुंचना लोगों के लिए मुमकिन ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि उन्होंने कामगार वर्ग के लिए और दबे कुचले वर्ग के लिए जो उन्होंने अपनी यूनियन के माध्यम से जिस कारण वो भूमिका की है वो काबिल तारीफ रही है। इसलिए तो लोगों ने केक काटते हुए प्रार्थना की कि तुम जियो हजारों और साल के दिन हो 50,000। और अभिजीत राणे इस बात को समझते हैं, लोगों की भावनाओं को जानते हैं, शायद इसलिए उन्होंने सभी का आभार व धन्यवाद व्यक्त किया है।